आ जाओ, बहुत जल्दबाजी में अपने को आगे चलना है। अब क्या देख रहे हैं हम बेटा, आपकी बार एक रिंग है, ध्यान से देखते चलना। एक रिंग है, पूछ रहा है बताओ रिंग के एक्सिस पर, रिंग पर चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। और इसके एक्सिस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी फाइंड करने के लिए बोला। एग्जाम में ड्राइव करेंगे क्या, 12th का होता तो कर लेते, नीट है जेई है, ड्राइव नहीं करने जा रहे, समय नहीं है अपने पास। क्या मानेंगे, पूरे पे चार्ज नहीं है, केवल मान लो कि यहाँ पर चार्ज है। आप बोलोगे सर फिर से एलिमेंट ले लिया, नहीं एलिमेंट कुछ नहीं लिया, पूरा चार्ज ही मैंने यहाँ मान लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक। अच्छा मैं एक बात ये भी जानता हूँ कि चाहे सेमी सर्कुलर हो या ऐसा हो, हमारे पास तो ऐसे ही वाले केस आ रहे थे जिसमें सिमेट्रिक रहता था सब कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आगे की तरफ आती थी। नीट में तो खास तौर से हमको केवल इस पर ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं बोलूँगा इस पर भी आप ऐसा ही मान लो, नीट जेई कुछ भी हो, रटना है केवल, तो यहाँ तो रट लो आप कि यहाँ चार्ज रखा, इस चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितनी होती, ई बोलो जल्दी से कितनी होती है, ई होती है बेटा के क्यू बाई आर स्क्वायर। पिछले वाला वीडियो देखा ना आपने, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं कहता हूँ कि ऐसी आई है एंड लेट दिस एंगल भी थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, अगर ये थीटा थीटा है तो हमारे काम का ये वाला कंपोनेंट तो था नहीं। काम का कंपोनेंट कौन सा, चलो काम का कंपोनेंट बनाते हैं ये वाला, येलो येलो ये वाला। हाँ जी, कितना आ रहा है बोलो, यह आ गया ई कॉस थीटा, हम जानते हैं जहाँ से एंगल बनता है वो कोसाइन कंपोनेंट, ई कॉस थीटा। ये वाला काम का नहीं, भूल जाओ, उसका नाम भी नहीं ले रहे अपन, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको भूल गए हम, ई कॉस थीटा। अब क्या करना है, आगे आंसर वैल्यू रख देते हैं। चलो कितनी आ रही है, ई कितनी होती है, ई होती है हमारी के, तो के तो हम जानते हैं कूलम्स कांस्टेंट है। क्यू कितना है, पूरे पे जो चार्ज था उसको हमने यही मान लिया था, बोल दिया क्यू, ठीक है। आर कौन सी डिस्टेंस, ये वाली। अब एग्जाम में याद रखना ये डिस्टेंस नहीं दी रहेगी, कौन सी डिस्टेंस दी रहेगी, एग्जाम में डिस्टेंस दी रहेगी ये वाली ए और ये वाली एक्स। तो अगर मैं पूछने जाऊँ आर कितना होगा, आप बोलोगे बहुत सिंपल है सर, आर हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा कुछ पाइथागोरस लगा देंगे, या हमको आर सीधे सीधे क्या मिलेगा बोलो, आर इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। क्या बोलेंगे, के ठीक है, क्यू ठीक है, आर स्क्वायर, तो लो जी आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट कितनी है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरी आ गई क्या, नहीं आई, कितनी बची है, थोड़ी सी बची है, जो बची है वो क्या है, कॉस थीटा। तो लो कॉस थीटा डाल देते हैं, यहाँ रख दिया हमने कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू डाल देंगे, कितनी होगी कॉस थीटा की वैल्यू बोलो, कॉस थीटा की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखो इतनी तो याद है, जिसको कॉस थीटा की वैल्यू भी याद नहीं है, कॉस थीटा क्या होता है भाई, इतनी रेशियो तो पता होते हैं ना हमें। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बोलो जरा बेस कितना है, बोलो जल्दी से बेस कितना है। चीटिंग सिखा रहा हूँ आपको मैं, ऐसा पढ़ाते नहीं है अपन, ठीक है। नियम तोड़ रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। चीटिंग किस चीज़ की, रटने की, रट के चले जाए, वहाँ दिमाग में खट से मारा ऐसा और सब कुछ रिकॉल हो गया, ठीक। कितना आया, के क्यू कॉस थीटा, और ये डिस्टेंस हमारा आर का स्क्वायर ही था ना, ऐसा रखा, ये यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, क्योंकि कोसाइन कंपोनेंट था ऐसा। कॉस थीटा की वैल्यू रख लेते हैं, कितनी होगी, बेस इज एक्स, तो भाई ये लो बेस लिख देता हूँ, देखो के क्यू, के छोटा है ना, स्मॉल के होता है कूलम्स कांस्टेंट, बड़ा लिखूंगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा के क्यू, फिर ये हो गया मेरा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोई पावर नहीं क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू भी पूरी है थी, इनटू क्या कर दिया कॉस थीटा इज बेस एक्स हो गया, हाइपोटेनियस कितना हो गया, वो तो आर था बेटा, आर था रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आ गया आंसर, जी बिल्कुल आ गया, बिल्कुल फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। एक्सिस पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी मैंने, ध्यान से देखना बच्चों, कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है मेरे पास के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई कितना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पावर 1 थी और यहाँ देखो स्क्वायर रूट है, मतलब पावर हाफ है, बेस सेम है, पावर सेट होंगी, कितना हो जाएगा 3/2। ये आ गया हमारा रिजल्ट 3/2। कहाँ काम आएगा, चलो एक जगह और काम लेके आते हैं इसी से। क्या क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, क्या बोला यहाँ पर, देखो आपको बता रहा था ना तो मेरे को इतना समय लगा, आप रिकॉल करोगे इतना समय नहीं मिलेगा, मेरा यकीन मानना। आपको केवल एक काम करना है कि यहाँ पर ई कॉस थीटा है, ये याद रख लेना है। देखो ई तो ऐसा था, थीटा ये था, तो ई कॉस थीटा हमारे काम का है। ई की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर रख देना, तो रख दी के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब आर ये वाला तो निकालना पड़ेगा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस कर दिया, आ गया। डिराइव करने जाओगे बहुत समय लगेगा, एक तरीके से छोटा सा डेरिवेशन ही हो गया, और फॉर्मूला का फॉर्मूला निकल आया। जो फॉर्मूला निकल आया इसको और कहाँ इस्तेमाल करते हैं, आओ करते हैं जल्दी से। कभी कभी हमसे बोलता है कि ये दो चार्ज हैं,
दो चार्ज हैं, एक है Q दूसरा भी Q है, दोनों के कारण यहाँ पर इस पॉइंट पर कोई Q डैश चार्ज रखा है, इस पर फोर्स कितना लगेगा, कितना लगेगा जी? अब एक बात बताओ जी, अभी एक के कारण आपने निकाला था ना, एक के कारण इतना आया था, चार्ज दो हो गए, डबल चार्ज, कुछ नहीं करना, यहाँ 2 कर दो, डबल चार्ज हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा 2kqx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3/2 पावर 3/2। परंतु ये क्या आया, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। फोर्स निकालते हैं तो क्या होता है, फोर्स निकालते हैं वो होता है k बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पहले तो अपन फोर्स निकालने गए, ठीक, इसके कारण निकाला, इसके कारण निकाला, दोनों मिलकर कितने हो गए 2kqx अपॉन दिस। ठीक है, अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड में तो एक ही चार्ज था ना, केवल Q, यहाँ तो दो चार्ज रखे हुए हैं, दो चार्ज के लिए 2 कर दिया, और क्या कर देंगे, और सिंपल सी बात है ये वाला चार्ज भी लेना पड़ेगा जिस पर फोर्स लग रहा है, तो यहाँ लगा देते हैं Q डैश, खत्म कहानी, आंसर आ गया। चलते हैं आगे ना, समय नहीं है हमारे पास तो आगे चलेंगे अब इसके आगे वाली कहानी पर। इसके आगे क्या देखने जा रहे हैं, अक्सर यहाँ पर सवाल पूछा जाता है बच्चों, अब थोड़ा सा बता ही रहा हूँ तो फॉर्मूला के साथ साथ ये भी बता देता हूँ। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, रिंग के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, यहाँ से हमने किसी नेगेटिव चार्ज को छोड़ा, नेगेटिव चार्ज को छोड़ा, क्या होगा याद रखना, इसकी जो मोशन कैसी होगी, ये इसको खींचते जाएगा, खींचते जाएगा, ये क्या होगा, इसके पास आएगा। ठीक है, याद रखना बच्चों, इस पर सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है इस पॉइंट पर। ठीक, बहुत काम की बात है, याद रखना। अगर मैं यहाँ से आगे चल रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ती है। अब आप बोलोगे बढ़ती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आ रहा था कुछ, देखो उसको याद ही रख लो आप। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है ये है रेडियस बाई √2, इस पॉइंट पर हमारी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, इस पॉइंट पर जब मैं आगे चलूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, और पहले आऊंगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है 0। आई बात समझ में आपको? अगर मैंने यहाँ से कोई नेगेटिव चार्ज छोड़ा है तो जैसे जैसे वो यहाँ आएगा, ठीक है, उसके ऊपर स्पीड लगातार बढ़ेगी ही, वो इसको क्रॉस करेगा, वो आगे जाएगा, जब उसको आगे जाएगा क्रॉस करते हुए तो उसके ऊपर अब ऐसा वाला फोर्स बढ़ने लगेगा। इस तरफ भी याद रखना कि a/√2 ही वो पॉइंट होगा जहाँ पर उस पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी या मैक्सिमम फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, और आगे जाकर थोड़े समय के बाद वो रुक जाएगा। अगर मैं ग्राफ देखने जाऊँ यहाँ पर तो कहानी कुछ ऐसी आती है कि पहले बढ़ती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बाद ऐसी घटती हुई, तो कहानी कुछ इस तरीके की आती है। यहाँ पर ये इस तरीके का कुछ एक ग्राफ बनता है। आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर मैंने इसको रिलीज़ किया है तो उसकी जो मोशन होगी वो पीरियडिक होगी, पर वो सिंपल हार्मोनिक बिल्कुल नहीं होगी। सिंपल हार्मोनिक इसलिए नहीं होगी क्योंकि हर जगह वो देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टाइप का कोई रिलेशन होना चाहिए था, पर यहाँ क्या आता है x और नीचे a² प्लस x² की पावर 3/2, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x जैसा रिलेशन नहीं है। इस वजह से मैं यहाँ कहूँगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। ठीक है, अब इतने जल्दी मैं इतना ही बता सकता हूँ, इतना बताकर छोड़ता हूँ। क्या बोलेंगे आप? पॉइंट चार्ज को छोड़ा, मोशन पीरियडिक होगी, हाँ होगी। बहुत पास लाकर छोड़ूंगा तो SHM भी करेगा वो, पर थोड़ा सा दूर छोड़ा तो SHM नहीं करेगा, पीरियडिक मोशन होगी, पीरियड निकाला जा सकता है, नीट में नहीं आएगा। चलते हैं आगे। तो ये तो हमने देखा किसके लिए बच्चों, ये हमने देखा रिंग के लिए। ठीक है, चलते हैं जल्दी से आगे। अब मैं आपसे बात करता हूँ किसी स्फेयर के लिए। स्फेयर है, हॉलो स्फेयर है, तो हॉलो स्फेयर के लिए बात करें, बहुत सिंपल है, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E कितनी होती है, ये होती है kq/r²। सेंटर से अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं तो ये हो जाएगी kq/r²। बिल्कुल सही बात, वैसे का वैसे ही। ठीक है, क्यों हमारा नेट चार्ज था ना इसके ऊपर। अगर मैं ऑन द पेरीफेरी बात करूं ये हो जाता है, पेरीफेरी क्या बोलूं, सरफेस बोलना चाहिए यहाँ तो, पेरीफेरी यहाँ तो मैं बोलूँगा कि उसका स्फेयर है, 3 डायमेंशनल बॉडी है, हॉलो स्फेयर है, पूरे की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ kq/R², where capital R is original radius of the sphere, R is distance from center, ठीक है, and inside everywhere, ठीक है, the electric field is 0। हर जगह अगर मैं बात करूं अंदर की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी अगर ये हॉलो बॉडी है तो। ठीक है, हॉलो है, इसके ऊपर चार्ज था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए हमने ये काम कर लिया। चलते हैं आगे।
सॉलिड की बात करता हूँ, सॉलिड अगर कंडक्टर होगा बच्चों तो उसका भी पूरा का पूरा चार्ज बाहर ही आएगा, तो उसके लिए भी ये रिलेशन बिल्कुल सही है। सॉलिड के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी ज़ीरो ही होगी। परंतु अगर मैं बात करता हूँ कि कोई सॉलिड नॉन कंडक्टर है, तो सॉलिड नॉन कंडक्टर की कहानी जल्दी से देखते हैं। हम फॉर्मूला याद कर रहे हैं तो देख लेते हैं। सॉलिड नॉन कंडक्टर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज इस पर है। बच्चों याद रखिएगा कि इसकी जो कहानी है वो थोड़ी सी अलग तरीके की है। बाहर अगर देखने जाएं यहाँ पर तो ये तो KQ/R² ही रहेगा, कोई शक ही नहीं है KQ/R² में। यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर भी ये रहेगा KQ/R², इसमें भी कोई शक नहीं, बिल्कुल ऐसे कैसे ही रहेगा। तो अंदर की कहानी क्या होगी? अंदर की कहानी जो है बच्चों वो याद आ रहा है कि कैसे निकालते थे? डिराइव किया तो याद आएगा, गॉस थ्योरम वगैरह लगाते थे आप। पर यहाँ आप ये बोल सकते हो कि जैसे जैसे हम दूर चलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होती है, मतलब द फील्ड E इज गिवन बाई K इज K, Q इज Q डिवाइडेड बाई, बच्चों यहाँ पर सुनना ध्यान से आप, ये R और R³ की कहानी आ जाती है। R और R³ की कहानी आ जाती है। ये R है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं किसी इस पॉइंट की बात करूँ, देखना ध्यान से ना, अगर मैं किसी इस पॉइंट की बात करता हूँ, इसकी जिसकी सेंटर से डिस्टेंस R थी, तो यहाँ मैं कह रहा हूँ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी दी जाएगी जहाँ R है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और कैपिटल R जो है बेटा ये इसकी ओरिजिनल वाली रेडियस थी ना, असली रेडियस जो है ये कांस्टेंट है। यहाँ अंदर वेरिएबल सिर्फ क्या है हमारी, स्मॉल r। तो अंदर अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, बहुत काम का ग्राफ बनता है ये। अंदर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलने जाऊँ तो बेटा ऐसे जाती है, और बाहर चलता हूँ तो फिर वो इस तरीके की बदलती है। ठीक, चलें आगे। याद रखना ये बात हमको, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियर रिलेशन रखती है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर के साथ, और बाहर चलने पर ही ऐसी होती है। ठीक है, आगे चल रहा हूँ बेटा। मैं बात करता हूँ एक प्लेन शीट की। इस प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट है ये, इस पर ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसकी वजह से पूछ रहा है कि बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो इट इज σ/2ε0। कितनी होती है? बोलो जल्दी से, कितनी होती है? σ/2ε0। ठीक है, यहाँ सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया। ठीक, यही अगर कंडक्टर शीट होती जिसमें पूरे में चार्ज बटा होता, कैपेसिटर की प्लेट की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ कहानी अलग हो जाती है। ठीक है, कंडक्टर शीट होती तो वहाँ कहानी क्या हो जाती? वहाँ ही हो जाती σ/ε0। याद रखना है अपने को ये। क्यों होती है क्यों नहीं होती उसमें दिमाग मत लगाओ, फिलहाल याद रख लो आप, इसको याद रखना है, याद रख लिया हमने। इसी से अगर मैं बोलूँ कि क्या मैं डिस्क के कारण भी निकाल लेते हैं, देखो इसके समान ही आ जाएगी वो भी। मैं बोला एक डिस्क, इस डिस्क के सेंटर से यहाँ पर हमको क्या चाहिए है, इस पॉइंट पर कहीं पर निकालना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत सिंपल सी बात है, केवल आपको एक काम करना है, यही एक्सप्रेशन यूज़ करना है, σ/2ε0 का साथ में चिपक जाएगा 1 - cos θ, और कुछ नहीं। प्लेन शीट डिस्क। ठीक है, अगली वाली में और आगे की बात करेंगे, इस वाले को यहीं रोकते हैं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? बाय बाय।